और साहिबा पूरा क्रक्स तो मैंने आपको दे दिया है, क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, सबसे पहली बात यह है इसकी असल वजह क्या है और ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर होता है रहम का कैंसर। ये औरत के अंदरूनी हिस्से का कैंसर है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये होता कैसे है। इसकी 90% जो वजह है वो है एचपीवी वायरस, जिसके अगेंस्ट अब वैक्सीनेशन मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मुल्क में आ चुकी है। अब जी। इससे बचा कैसे जा सकता है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। मैंने क्योंकि मेरा अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी है जो काफ़ी पॉपुलर है, तो मैंने देखा कि मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आ रहे थे रिगार्डिंग, जैसे अभी आपने भी ज़िक्र किया कि ये ठीक नहीं है, इससे इनफर्टिलिटी हो रही है और इस तरीके से। सो मैं इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करना चाहती हूँ ये बताने के लिए कि ये सब बातें बेबुनियाद हैं। राइट इन यूके, जिस टाइम यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ काम कर रही हूँ, 99% लोग वैक्सीनेटेड हैं और ये कैंसर इस मुल्क में बिल्कुल नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर। हुँ। अच्छा, ये क्यों इम्यूनाइज़ेशन कार्ड्स के अंदर आ जाता है? पाकिस्तान में ये जो है पहली बार ये मुतारिफ़ कराया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि इसको टीके को लगवाने से जो है डिज़ीनेस हो रही है, बच्चियाँ गिर रही हैं। आप इस चीज़ों को, इस अफ़वाहों को एराडिकेट कर सकती हैं, क्या ऐसा है? देखिए, कुछ लोगों को होता है नीडल फोबिया, शायद आपने भी देखा हो कि हर बंदा टॉलरेट नहीं कर पाता। सो ये बहुत कॉमन है कि नीडल को देख के या सुई अंदर जाने के खौफ से आपको टेम्परेरी एंग्जाइटी हो, जिससे आपको डिजीनेस हो जाए, क्योंकि उन 9 से 14 साल की उम्र के अंदर ये वैक्सीनेशन लग रही है, वो एक छोटी उम्र है। तो उस वजह से ये हो जाता है। इसका वैक्सीनेशन के अंदर क्या है उससे कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ़ उसको लगवाने की एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है मेरे मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहबा, 9 से 14 साल की उम्र को तो वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है, लगा भी रहे हैं। अब ये पूरा जो कैंपेन है ये स्कूल्स में लॉन्च हो चुका हुआ है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स घर घर जा रहे हैं। ये जो बड़ी उम्र की ख़वातीन है, फ्रॉम 30 टू 45 ईयर्स ओल्ड, क्या ये वैक्सीनेशन उनको भी लगवाना ज़रूरी है? बिल्कुल लगवानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा डोज़ चेंज हो जाएगा। इस तरीके से कि जो 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियाँ हैं, उनको 1 डोज़ लगेगी और अगर देखें जो इम्यूनिटी वाइज़ वीक होती हैं, उनको 25 की एज में जाके यानी 25 साल की उम्र में दूसरी डोज़ लगेगी। लेकिन जो एज ग्रुप आपने मुझे बताया, उसके अंदर बेहतर ये रहता है कि आप अगर आज लगवा रहे हैं, तो 1 माह बाद दूसरी डोज़ लगवाएँ और उसके 6 माह बाद तीसरी लगवाएँ। ठीक है। लेकिन 50 से 55 साल की उम्र से छोटी जितनी ख़वातीन हैं, सबको लगवानी चाहिए। सबको लगवानी चाहिए, क्लैरिटी आपने दे दी है कि लगवानी सबको चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बहुत ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे जो हैं वो लड़कियां जो हैं वो माँ नहीं बन सकती, या उनको सिम्टम्स डिफरेंट आते हैं, या वो बीइंग अ वुमेन दे हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज इन देयर साइकिल्स एंड स्टफ। तो आप इस बात को क्या समझती हैं, ऐसा है? बल्कि ये इसके ऑपोज़िट है। बहुत अच्छा है कि आपने मेरे से ये सवाल पूछा। अब देखिए, जब इन्फर्टिलिटी के केसेज़ आते थे हमारे पास, तो उसके लिए हम एक सर्वाइकल टेस्ट भी करवाते थे, तो वो सारे मेरे पास ही आते थे, मैं देखती थी पाकिस्तान के अंदर। तो जिन-जिन ख़वातीन को एक्चुअली एचपीवी का इन्फेक्शन होता था, उनके अंदर इन्फर्टिलिटी थी। तो जब वो इन्फेक्शन क्योर हो जाता था, तो वो उसके बाद दोबारा माँ बन सकती थी। सो बेसिकली मेरा ख़्याल है ये उसके ऑपोज़िट है। अगर आपको ये इन्फेक्शन होगा, तो तब आपके कम चांसेज़ हैं कंसीव करने के। इसके साथ अगर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो देयर इज़ अ हायर रेशियो कि आप एक नॉर्मल प्रोसेस को फ़ॉलो करेंगे। डॉक्टर साहब, एचपीवी वायरस जो है ये फैलता कैसे है, विमेन के अंदर कैसे इंजेक्ट होता है? क्योंकि इसकी कोई अभी तक कोई फॉर्मुलेशन समझ नहीं आ रही, ये कैसे सबसे ज़्यादा जो है ख़वातीन, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 25,000 ख़वातीन हर साल जो है इन्फेक्टेड है। अ, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो बच्चियों के साथ-साथ बच्चों को यानी मेल बॉयज़ को भी लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फेक्शन दोनों के थ्रू बहुत फैलता है। पहली बात ये ज़रूरी नहीं कि ये वायरस आपके जिस्म के अंदर हो तभी आपको बीमारी हो। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो आपकी बॉडी खुद ही इस वायरस को अपने अंदर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ पे इम्यूनिटी पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरा, इसके फैलने की मुख्तलिफ वजूहात हैं। ये
फैलने की अगर आप बात करें तो ये तो स्किन कांटेक्ट से भी फैलता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मेल पार्टनर के अंदर हो और वो फीमेल के अंदर ट्रांसफर हो, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादा टाइम तो ये हो रहा है। दूसरा, जिनसी ताल्लुक ये बहुत बड़ी रीज़न है इसके फैलने से। इसके अलावा लाइक जिनसी ताल्लुक में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी रीज़न होती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी बॉडी के को ये रिएक्ट कब करती है? वो उस वक़्त करती है जब आपकी इम्यूनिटी नहीं होती या आपके अंदर इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं है कि वो इस वायरस से लड़ सकें। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आप लोग समझें वो ये है कि आपकी बॉडी को ऑलरेडी तैयार किया जा रहा है कि अगर ये वायरस आपके जिस्म में आता है, तो आपकी वो जिस्म उससे खुद ही लड़ ले और ये इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि यही इन्फेक्शन आगे जाके कैंसर बनता है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइएगा कि ये भी कहा जाता है जो ख़वातीन ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं तो वो भी एचपीवी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्थ होती है जिसमें 3 4 5 बच्चे शामिल हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए मेरा ख्याल है ये दुरुस्त हो जाती है, उसकी एक रीज़न है। जिस चीज़ को हमेशा बहुत ज़्यादा आजकल अंडररेट किया गया है, बल्कि मैं कहती हूँ हमेशा से अंडररेट किया गया है, वो ये है कि कभी हमने ये समझा ही नहीं कि एक औरत जब एक बच्चा पैदा करती है, तो उसके जिस्म से कितना जाता है। अगर आप मुझे मेडिकल साइंस के मुताबिक पूछें, तो मैं ये कहूँगी कि एक बच्चा पैदा करना इक्वल है इस चीज़ के कि आपकी बॉडी एक पूरे कैंसर से रिकवर हुई है। सो एक औरत जो 3 से 4 बच्चे पैदा कर रही है, आप ये देखिए कि उसका जिस्म कितनी दफ़ा उस चीज़ से गुज़र रहा है, वो हम्म। कितनी वीक हो गई है। और फिर पाकिस्तान के अंदर ना तो मल्टीविटामिन लिए जा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना डाइट अच्छी है। पॉवर्टी की यानी गुर्बत की वजह से हमारे खानों में भी कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब गोश्त नहीं मिल रहा, हम्म। एचबी की कमी है, फिर पीरियड्स की वजह से खवातीन इतना ज़्यादा ब्लड लूज़ कर लेती हैं, तो ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत कम है। सो एक औरत जितनी कमज़ोर है अंदरूनी तौर पे, उतने ज़्यादा चांसेज़ हैं उसे एचपीवी इन्फेक्शन होने के। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये भी बताइएगा कि जो ख़वातीन सेल्फ़ केयर के ऊपर हैं वो टेस्ट कराना चाहती हैं, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो उनको कराना चाहिए, ना कि वो 4th स्टेज पे पहुंच जाएं और बाद में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास भागें? हाँ जी, बिल्कुल, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको हम एलबीसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये आपके सरकारी सारी अस्पतालों में भी है और प्राइवेट में भी है। आप बस गायनेकोलॉजिस्ट को जाएँ और उनको कहें कि हम पैप स्मीयर कराना चाह रहे हैं। पेप स्मेयर कराना चाह रहे हैं तो उससे जो है रूल आउट हो जाता है सर्वाइकल जी। कैंसर। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये टेस्ट ज़रूरी है कि जिनको कोई प्रॉब्लम हो वही करवाएं, कि ये हर खातून को कुछ महीनों के बाद कराना चाहिए? इसका बल्कि ये शेड्यूल होता है पूरा। इसके लिए 31 की उम्र के बाद, यानी 31 साल की उम्र के बाद आप पहली दफ़ा ये टेस्ट कराएँ, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हर 5 साल बाद करवाएँ। इंतज़ार मत करें कि आपको अलामात आएँ और उसके बाद आप ये टेस्ट कराएँ। ठीक है, यह है बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के ऊपर और हर दूसरे प्रोग्राम में हम इसको शामिल कर रहे हैं। इसकी अलामात कौन सी होती हैं? हाउ कैन अ वीमेन रूल आउट के उनको सर्वाइकल कैंसर अल्लाह ना करे है, या वो इस प्रोसीजर में हैं, या अल्लाह ना करे हो सकता है? क्या अलामात हो सकती हैं? अनफॉर्चुनेटली इसकी अलामत तीसरी या चौथी स्टेज के अंदर जाके आती हैं। पहली या दूसरी स्टेज के अंदर इट्स लाइक अ साइलेंट किलर, ये एक साइलेंट किलर की तरह कि ये बन रहा होता है और ये बताता नहीं है। और ये सब कैंसर्स के साथ ही ऐसे है, पर इसके साथ तो ये थोड़ा ज्यादा मसला है कि जब तक ये 3rd या 4th स्टेज पे नहीं पहुंच जाता इसका पता नहीं चलता। 3rd और 4th स्टेज पे जो अलामत आती हैं उसके अंदर खून पड़ना, बहुत ज्यादा पानी पड़ना, इरिटेशन, स्मेल आना, या समटाइम्स कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि कोई चीज अंदर से बाहर आ गई है। तो ये सारी अलामत है जो इस कैंसर की होती है। ठीक है डॉक्टर रीबा। और मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन की पूरी ड्राइव हो रही है, ये वैक्सीनेशन जो है आपको लगता है कि जो मैंने जिसके पहले पूछा है कि 2 4 केसेस अभी रिसेंटली हुए हैं जिसे कह रहे हैं कि बच्चों को डिजीनेस हो गई है, तो हम आपसे ये बार बार पूछना चाह रहे हैं कि इससे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होती कि डिजीनेस आ रही है या बच्ची गिर पड़े या अल्लाह माफ़ करे बेहोश हो जाए? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आपकी बात से मुझे अपना एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब मेरा मेडिकल का फर्स्ट ईयर था और पहली दफ़ा वो हमें ब्लड ड्रॉ करना सिखा रहे थे, तो जैसे वो इंजेक्शन की उन्होंने नीडल खोली, तो उस नीडल को देख के मेरी क्लास के 2 लड़कियाँ और 1 लड़का वो गिर गए। हम्म। तो ये एक नीडल एंग्ज़ायटी है जो उस उम्र के अंदर होती है, इसका उससे लिंक नहीं है।